हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज अलग अलग टीचरों द्वारा कराया जा रहा है। हम आपके लिए कर आए हैं जीव विज्ञान। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन मैंने परिचय देखते हैं। परिचय क्लास होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पहले हम लोग समझेंगे विज्ञान। विज्ञान 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 किसे कहते हैं? तो इसे क्रमबद्ध ज्ञान को क्या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को सुविधाजनक मैंने समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन विज्ञान। और तीसरा क्या है? तो जीव विज्ञान। तो बताइए विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? पहला हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। पहले हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान का खोज किसने किया। भौतिक विज्ञान का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। भौतिक विज्ञान का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। रसायन विज्ञान का खोज किसने किया? तो एंटोनी लेवाइजियर ने। और जीव विज्ञान का खोज किसने किया? तो अरस्तू ने। आप इस चैनल यूनिवर्स क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाकर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और मैथ, इंग्लिश सारे चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, जो आपको तैयारी को मजबूती प्रदान कराएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। तो हम आप लोग को आज पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान। पहले तो आप लोग देखिए कि भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। 2-3 बार मेरे साथ बोलिए, भौतिक विज्ञान की खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। रसायन विज्ञान का खोज किसने किया? तो एंटोनी लेवोजियर ने। रसायन विज्ञान का खोज किसने किया? तो एंटोनी लेवोजियर ने। और जीव विज्ञान का खोज किसने किया? तो अरस्तू ने। जीव विज्ञान का खोज किसने किया? अरस्तू ने। ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो भौतिक विज्ञान का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। रसायन विज्ञान का खोज किसने किया? तो एंटोनी लेवाइजियर ने। और जीव विज्ञान का खोज किसने किया? तो अरस्तू ने। हम लोग आज जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो जीव विज्ञान। थोड़ा सा अच्छे से हेडिंग लगा लेते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो जीव विज्ञान। पहले समझेंगे कि जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी। समझिए कि बायो का अर्थ क्या होता है? तो जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? तो जीवन। और लॉजी का अर्थ क्या हो जाता है? तो अध्ययन। अध्ययन।
लॉजी का अर्थ क्या होता है? तो अध्ययन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लाइफ। और इसको अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अ स्टडी। तो बायोलॉजी, इसको अगर तोड़िएगा तो टूटेगा बायो और लॉजी में। बायो का अर्थ क्या होता है? तो जीवन। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? तो अध्ययन। इसीलिए अगर हम परिभाषा के तौर पर लिखें तो विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे जीव विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। आप ये भी जान लीजिए कि जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? जीव विज्ञान का खोज कहे या फिर पिता कहे या फिर जनक कहे, क्या हो जाएगा? तो अरस्तु। आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है और जो भी हम लिखाएं वो सारा चीज़ अपने कॉपी पर नोट करते जाना है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। किसने किया? तो ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस। समझिए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। और जीव विज्ञान का खोज कहे या फिर पिता कहे या फिर जनक कहे, किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान का खोज किसने किया? तो अरस्तु ने। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। हमने पढ़ाया बायोलॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? तो अध्ययन। विज्ञान, अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला जंतु विज्ञान। पहला क्या है? तो जंतु विज्ञान। और दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। पहला क्या है? तो जंतु विज्ञान। और दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला क्या है? जंतु विज्ञान। और दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक पूछे कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। और जीव विज्ञान के भी पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। और जंतु विज्ञान के जनक भी किसे कहते हैं? अरस्तु को। आपसे वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे, जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करते जाना है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं,
तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। आप ध्यान से पढ़िए, हम आपको लास्ट में क्वेश्चन करवाएंगे, तब आप क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को। हम बार बार इसलिए आपको बोल रहे हैं जिससे कि आपको सारी बात क्लास में ही याद हो जाए। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतु का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो मनुष्य हो जाएगा, पशु पक्षी हो जाएगा इत्यादि। यहाँ पर बात करें तो पेड़ पौधे में क्या हो जाएंगे? तो पेड़ में जैसे कि बड़े बड़े पेड़ में क्या हो जाएंगे? तो बरगद हो जाएगा, नीम हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। और पौधा में हम बात करें, पौधों की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? शैवाल। आपको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, शैवाल पर। पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जंतुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु विज्ञान। जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जंतु विज्ञान। और पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हमने एग्जाम्पल देखा, मनुष्य हो गया, पशु पक्षी इत्यादि। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे, जैसे कि पेड़ में बरगद हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया। पौधे में शैवाल हो गए। शैवाल को आप चापाकल पर देखिएगा तो वहाँ हरे हरे तरह के जो जमे होते हैं पदार्थ, उसे ही शैवाल कहते हैं। ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई। पहला चैप्टर शुरू करते हैं अब हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? जैव पराक्रम। क्या पढ़ना है? तो जैव पराक्रम। क्या पढ़ना है? तो जैव पराक्रम। क्या पढ़ना है? जैव पराक्रम। पहले हम लोग समझेंगे कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं। जैव पराक्रम किसे कहते हैं? जैव पराक्रम किसे कहते हैं। आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, जिससे हम जो भी चीज़ लिखाते जाते हैं आपको भी साथ साथ नोट करते जाना है, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन बुक तैयार हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। तो कहता है कि जैव पराक्रम किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हो जाएगा वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव पराक्रम कहलाते हैं। जैव
प्रक्रम कहलाते हैं, जय प्रक्रम कहलाते हैं। जय प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जय प्रक्रम कहलाते हैं। आपको एक वर्ड नया मिलेगा, अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है देखते हैं। अनुरक्षण के कारक, अनुरक्षण के कारक। तो अनुरक्षण के कारक में देखते हैं जैसे कि पोषण, जैसे कि क्या हो गया? पोषण का होना, श्वसन का होना। पोषण मतलब हो गया क्या? न्यूट्रिशन। श्वसन का होना, श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो रेस्पिरेशन। श्वसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रेस्पिरेशन। फिर वहन, क्या कहते हैं? वहन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन। या फिर उत्सर्जन माने क्या होता है? एक्सक्रेशन। अनुरक्षण के कारक कौन कौन है? तो पोषण हो गया, श्वसन हो गया, क्या क्या है? तो पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन। ये सारे काम जो हमारे निरंतर, और अनुरक्षण कैसे निरंतर रूप से काम करता है। जैसे कि कहेगा कि जय प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं, और ये कार्य निरंतर चलते रहता है। अनुरक्षण का कार्य सजीवों में, अगर हम बात करें सजीवों में तो निरंतर चलते रहता है। निरंतर चलता रहता है। निरंतर कहने का मतलब है कि जब से आप जन्म लेते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है तब तक यह प्रक्रिया चलते रहता है। जैसे कि आप श्वसन करते रहते हैं, पोषण करते रहते हैं, श्वसन होते रहता है, उत्सर्जन होते रहता है। ये सारे प्रक्रम जो चलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आपको बताना है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन माने परिचय पढ़ रहे हैं विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? तो विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? पहला हो गया भौतिकी विज्ञान, दूसरा हो गया रसायन विज्ञान और तीसरा हो गया जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान का खोज किसने किया? न्यूटन ने। आपको खोज जितना भी है आपको याद करते चलना है। भौतिकी विज्ञान का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। रसायन विज्ञान का खोज किसने किया? तो एंटोनी लेवाइजर ने। और जीव विज्ञान का खोज किसने किया? तो अरस्तु ने। जीव विज्ञान का खोज किसने किया? अरस्तु ने। जीव विज्ञान के हम बारे में बात करें तो जीव विज्ञान शब्द का पहले प्रयोग किसने किए थे? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। और लैमार्क और ट्रेविरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग किसने किए थे? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। और जीव विज्ञान का खोज कहे या फिर पिता कहे या फिर जनक कहे किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? तो अध्ययन। माने जीवन के अध्ययन क्या कहलाता है?
जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। हम लोग परिभाषा देखें तो यह विज्ञान की वह शाखा है, जैसे कि जीव विज्ञान की हम लोग परिभाषा देखें तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटते हैं? तो दो भागों में। कौन कौन हो गया? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान जैसे कि मनुष्य का अध्ययन, पशु पक्षी इत्यादि जितना भी है सब जंतु में आते हैं। और वनस्पति की बात करें जैसे पेड़ पौधे हो गए, शैवाल हो गए, ये सब किस में आते हैं? तो वनस्पति में आते हैं। जैसे कि बरगद, पेड़ पौधे में क्या बोलेगा? पेड़ में बोलेगा तो बरगद हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया। पौधा में बात करें तो शैवाल हो गया। अब हम लोग यहाँ से पहला चैप्टर शुरू करते हैं। 10th का पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। पहले हम देखते हैं परिभाषा। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का कारक कितने हैं? 4 हैं, जो पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। और अनुरक्षण हमारे जीवन में माने सजीवों में निरंतर चलते रहता है। कैसे चलता रहता है? निरंतर चलते रहता है। जैसे कि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक पोषण का काम होते रहता है हमारे शरीर में, श्वसन होते रहता है, वहन होते रहता है, उत्सर्जन होते रहता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण के बारे में देखते हैं। सजीव का लक्षण और साथ ही देख लेते हैं निर्जीव का लक्षण। सजीव के लक्षण की बात करें तो यह 5 प्रकार के लक्षण होता है। 5 प्रकार के लक्षण होता है। जैसे कि पहला क्या हो गया? लाइन तेज खींचा गया है, इसको सीधा कर लेते हैं जिससे नोट्स देखने में अच्छा लगेगा। सजीवों के लक्षण कौन कौन है? तो पहला हो गया पोषण। पहला क्या हो गया? पोषण। दूसरा क्या हो गया? तो चलना, या फिर इसी को क्या कहेंगे? गति, या फिर वृद्धि। पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो वृद्धि करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? तो चलते हैं। अगला है, पहला हो गया यह, दूसरा, तीसरा में क्या होगा? श्वसन। तीसरा में क्या हो जाएगा? श्वसन। तीसरा में क्या हो गया? श्वसन। और चौथा में क्या हो जाएगा? प्रजनन। और इसी को क्या बोलते हैं? आपको किताबी भाषा में आगे देखने को मिलेगा, तो उसको तेजनशीलता। और पश्चिमा हो जाएगा उत्सर्जन। पश्चिमा क्या हो जाएगा? तो उत्सर्जन। पश्चिमा क्या हो जाएगा? तो उत्सर्जन। सजीवों में लक्षण कितने हैं? तो 5 हैं। पहला क्या है? पोषण। दूसरा क्या है?
चलना, गति करना, या फिर वृद्धि। पेड़ पौधे में क्या होता है? वृद्धि होता है। श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रजनन, प्रजनन माने अपने समान बच्चा पैदा करना क्या होता है? अपने समान जीवों का जन्म देना क्या होता है? प्रजनन होता है। और सर्जन, जो हमारे शरीर में अपशिष्ट रूप में बनते हैं उसे शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। अगर हम निर्जीव की बात करें तो निर्जीव में एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे कि कुर्सी हो गया, किताब हो गया, पंखा हो गया और बस हो गया। ये सब कुर्सी, किताब, पंखा नहीं श्वसन करते हैं, नहीं अपने जैसे प्रजनन करते हैं और नहीं उत्सर्जन करते हैं, नहीं वृद्धि करते हैं। अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग रखते हैं तब ये जाते हैं, वरना था जहाँ रहते हैं वहाँ स्थित रूप से रहते हैं। तो निर्जीव और सजीव के बारे में उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर हम सजीव के कुछ एग्जाम्पल के बात करें, तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा हो जाएगा, पेड़ पौधा, जीव जंतु क्या हो जाएगा? तो जीव जंतु में क्या आ जाएंगे? जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य, पशु और पक्षी। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल महत्वपूर्ण रहता है और आपसे एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? तो पेड़ पौधे हो जाएंगे, जीव जंतु हो जाएंगे। जीव जंतु में जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया। और पेड़ पौधों में आपको एक ध्यान में रखना है कि इसमें शैवाल तो आपको ध्यान में रखना है, शैवाल हो गया। और एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, जीवाणु। क्या है? जीवाणु के खोज किसने किए थे? तो ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का खोज किसने किए थे? तो ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का खोज किसने किए थे? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु खोज किसने किए थे? तो ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु को खोज किसने किए थे? तो ल्यूवेनहॉक ने। और जीवाणु को इंग्लिश में कभी कभी लिख देता है बैक्टीरिया। आपको कभी कभी इंग्लिश में ही लिखा जाएगा बैक्टीरिया। चलिए तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं यहाँ से कि सजीवों के लक्षण कितने हैं? तो 5 हैं। कौन कौन है? तो पहला हो गया पोषण, दूसरा क्या होगा? तो चलना, गति या फिर वृद्धि। चलना जैसे गुण किसमें? जैसे हम लोग मनुष्य में पाया जाता है, गति मनुष्य में पाया जाता है। हम लोग गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। लेकिन वृद्धि किसमें पाया जाता है? तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। श्वसन हम लोग भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं। प्रजनन हम लोग भी करते हैं और पेड़ पौधे करते हैं। प्रजनन जो अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया तो कुत्ता का बच्चा देगा, बिल्ली का बच्चा देगा। पेड़ पौधे के तरह ही जन्म लेते हैं। मनुष्य को ही जन्म देगा। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन में हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जैसे कि जीवाणु तो सजीव है, परंतु विषाणु की अगर हम बात करें, जैसे कि अपवाद में हम बात करें। चलिए अपवाद में अगर हम बात करें तो विषाणु के बारे में सोचते हैं। तो अब विषाणु के बारे में क्या कहेंगे? सजीव है या निर्जीव?
विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वायरस। विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वायरस। तो विषाणु सजीव है या निर्जीव? तो यह दोनों है। जब विषाणु सजीव में प्रवेश करता है तब यह सजीव की तरह काम करता है, और जब विषाणु सजीव में प्रवेश नहीं करता है, सजीव में प्रवेश नहीं करता है तो यह निर्जीव की तरह बिहेव करता है। तो विषाणु जो सजीव में प्रवेश करता है तो कैसा बिहेव करता है? तो सजीव की तरह। तो कहेगा आपसे कि विषाणु क्या है? तो विषाणु सजीव है या निर्जीव है? सजीव में प्रवेश नहीं करता है तो निर्जीव की तरह बिहेव करता है। सजीव में प्रवेश नहीं करता है तो किस तरह बिहेव करता है? तो निर्जीव की तरह बिहेव करता है। निर्जीव की तरह बिहेव करता है। तो विषाणु आपको क्वेश्चन देगा, इसमें क्वेश्चन फंसा देता है। कैसे पूछता है कि विषाणु निम्नलिखित में से क्या है? सजीव हैं या निर्जीव हैं या दोनों हैं? तो आपको उस समय सजीव और निर्जीव दोनों मारना चाहिए, क्योंकि ये सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं। सजीव कब हैं? जब वह सजीव में प्रवेश करते हैं तो वह सजीव हो जाते हैं, और जब सजीव में प्रवेश नहीं करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो निर्जीव कहलाते हैं। तो चलिए, जितना हम आपको पढ़ाएं एक बार ऊपर से रिविजन करा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, जिससे कि आपकी सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ें? विज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो गया भौतिकी विज्ञान, दूसरा क्या हो गया? रसायन विज्ञान, और तीसरा क्या हो गया? जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। भौतिक विज्ञान का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। रसायन विज्ञान का खोज किसने किया? तो एंटोनी लेवोजियन ने। रसायन विज्ञान खोज किसने किया? तो एंटोनी लेवोजियन ने। और जीव विज्ञान का खोज किया? तो अरस्तू ने। हम लोग पढ़ें फिर जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का खोज किसने किया? अरस्तू ने। और जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? तो जंतु विज्ञान में और फिर वनस्पति विज्ञान में। जंतु विज्ञान की खोज किसने किए? तो अरस्तू ने। और वनस्पति विज्ञान की खोज किसने किए? तो थियोफ्रेस्टस ने। आगे हम लोग पढ़ें क्या? तो जैव पराक्रम। आगे क्या पढ़ें? तो जैव पराक्रम किससे कहते हैं? तो वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव पराक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का कारक कौन कौन से हैं? तो पोषण का होना, श्वसन का होना, वहन का होना और सर्जन का होना। ये हमारे पूरी जिंदगी में चलते रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जैव पराक्रम निरंतर रूप से चलते रहते हैं, या निरंतर रूप से चलते रहते हैं। सजीवों को उसके बाद क्या पढ़ें? सजीवों का लक्षण में क्या पढ़ें? तो पोषण। 5 प्रकार के सजीव के लक्षण होते हैं, जिसमें पहला पोषण, दूसरा क्या है? तो चलन, गति या फिर वृद्धि, या चलना, गति या फिर वृद्धि। तीसरा क्या है? तो श्वसन। चौथा क्या है? प्रजनन या फिर उत्तेजनशीलता। आपको उत्तेजनशीलता कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। उत्तेजनशीलता और प्रजनन दोनों एक ही होता है, और उत्तेजनशीलता और प्रजनन एक ही होता है। 5 में क्या है? तो उत्सर्जन। निर्जीव के हम लोग लक्षण यही कहेंगे कि जो सजीव, जैसे कि पोषण नहीं करते हैं, चलन नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं, प्रजनन नहीं करते हैं। जैसे कि कुर्सी को देखें तो कुर्सी अपने जैसा कुर्सी को जन्म नहीं देते हैं, किताब भी अपने जैसा जन्म नहीं देते हैं, इसीलिए यह क्या है? निर्जीव है। मैंने इसमें सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है, इस सब में सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता है। हम सजीव के एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है इसमें कि जीवाणु आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह बुला जाते हैं बच्चे कि जीवाणु क्या हैं। तो जीवाणु क्या हैं? तो सजीव हैं। अगर हम अपवाद में बात करें तो विषाणु के बारे में, तो विषाणु माने वायरस। विषाणु इंग्लिश में क्या कहेंगे? वायरस। और विषाणु 2 तरह से काम करते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव माने मौखिक प्रश्न में आपसे पूछेगा
कि विषाणु क्या हैं, तो उसमें दिया हुआ रहेगा सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं या फिर सजीव और निर्जीव दोनों हैं। तो आपको क्या मारना है, तो सजीव और निर्जीव दोनों मारना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया होगा, और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे। तो हमने आपको पढ़ाया कि अनुरक्षण क्या है, अनुरक्षण के कारक कौन कौन है। तो पोषण का होना, श्वसन का होना, वहन का होना, उत्सर्जन का होना, सब क्या है, तो अनुरक्षण के कारक हैं। तो आपको आंसर में देना है, यहाँ पढ़ी आंसर में क्या देना है, पोषण का होना, पोषण। दूसरा में क्या हो जाएगा, तो श्वसन। तीसरा में क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। चौथा में क्या हो जाएगा, तो परिवहन इत्यादि। ये आपको 2 मार्क का प्रश्न पूछ सकता है। 2 मार्क का प्रश्न पूछ सकता है। आज तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। जय हिंद, जय भारत।